Dear aspirants, welcome to JK Civil Services. Hope you all are doing well. तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का पहला सेक्शनल टेस्ट हुआ है रिगार्डिंग द जीके जनरल नॉलेज, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये टेस्ट बिल्कुल ही लेटेस्ट पैटर्न पे लिया गया है। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे टेस्ट सीरीज का शेड्यूल आया होगा जिसमें 50 टेस्ट होंगे, 40 सेक्शनल एंड 10 फुल लेंथ टेस्ट। आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे, ठीक है। और सारे टेस्ट जो है वो लेटेस्ट पैटर्न पे ही होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप देख सकते हैं कि आपके स्क्रीन पे कुछ कोर्सेज है जो हमारी ऐप पे अवेलेबल है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे। आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी क्वेरी होगी, कोई भी कन्फ्यूजन होगा। और कंप्लीट कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, ठीक है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरू करते हैं हमारी टेस्ट एनालिसिस ऑफ जनरल नॉलेज टेस्ट 1 का, ठीक है। इसमें हमारे पास टोटल कितने क्वेश्चन है? 30 क्वेश्चन है और हम हर एक क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे 1 बाय 1, ठीक है। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें स्टेटमेंट्स दिए गए हैं रिगार्डिंग द फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट कहता है कि जो मालवा प्लेटू है वो नॉर्थ मोस्ट बाउंड्री है किसकी? डेक्कन पेनिनसुलर ब्लॉक्स की। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि हमारे पास जो नॉर्थ मोस्ट बाउंड्री होती है वो है विंध्यास, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि वेस्टर्न घाट्स जो है वो कंपैरेटिवली हायर एलिवेशन में है और कंटिन्यूअस है देन द ईस्टर्न घाट्स। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। वेस्टर्न घाट्स की एलिवेशन भी हाई है और वो कंटिन्यूअस भी है। ईस्टर्न घाट्स जो है वो डिसकंटिन्यूअस है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि जो दुन्स है वो लॉन्गिट्यूडनल वैलीज है, ठीक है, फॉर्मड बिटवीन द ग्रेट हिमालयाज एंड द लेसर हिमालयाज। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि वो आउटर हिमालयाज और लेसर हिमालयाज के बीच में बनाए जाते हैं। तो हमारा सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका आंसर आएगा 2 ओनली। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिए गए हैं कुछ स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द JNK रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट दिया है कि जो यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो सकती है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए नॉट मोर देन 10% ऑफ द टोटल मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली में जितने भी मेंबर्स होंगे उसका 10% ही स्ट्रेंथ होना चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि हायर कोर्ट जो है, हाई कोर्ट जो है जम्मू एंड कश्मीर का, वो फंक्शन करेगा एज ए कॉमन हाई कोर्ट फॉर जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख यूटीज। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ये भी। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि पावर टू लेजिस्लेट ऑन सब्जेक्ट्स लिस्टेड अंडर स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स दिए गए हैं उनको पावर, उन पे पावर या लॉ बनाने का पावर जो है वो सिर्फ पार्लियामेंट के पास है, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के पास नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है वो स्टेट लिस्ट के मैटर्स पे प्रोविजंस बना सकती है, लॉज बना सकती है एक्सेप्ट पब्लिक ऑर्डर एंड पीस, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। 1 एंड 2 करेक्ट है, तो इसका आंसर आएगा 1 एंड 2 ओनली। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिए गए हैं कुछ स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रिवर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। सबसे पहले कहा जाता है कि जेलिम जो है वो ऑरिजिनेट होता है फ्रॉम द वेरीनाग स्प्रिंग, ठीक है, करेक्ट है। फ्लोज थ्रू वॉलर लेक से फ्लो होता है बिफोर एंटरिंग पाकिस्तान। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है कि किशनगंगा रिवर जो है वो मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है चिनाब रिवर की, नहीं, वो है झीलम रिवर की। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत हुआ। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि तवी रिवर जो है वो ऑरिजिनेट होता है कैलाश कुंड ग्लेशियर से, कहाँ पे? भद्रवाह में। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो 1 एंड 3 इसका आंसर आएगा। 1 एंड 3 इज हियर, तो 1 एंड 3 इसका आंसर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा मैच द फॉलोइंग टाइप्स, जिसमें हमें टूरिस्ट डेस्टिनेशंस या फोर्ट्स को मैच कराना है उनके एसोसिएटेड रूलर्स के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास है हरी पर्वत फोर्ट। इनको बनाया था अता मोहम्मद खान ने, तो ए को आएगा 2, ठीक है। फिर हमारे पास है अखनूर फोर्ट। अखनूर फोर्ट के फाउंडर है राजा आलोक सिंह, ठीक है, तो बी को आएगा 4। बहु फोर्ट की बात करें तो इट विल बी मैच्ड विथ राजा बहुलोचन, तो सी को आएगा 3। भीमगढ़ फोर्ट की बात करें तो एसोसिएटेड विथ महाराजा गुलाब सिंह, ठीक है, तो डी को आएगा 1। 2 4 3 1, ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में फ्रीडम स्ट्रगल के रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट कहता है जो रौलाट एक्ट 1919 है वो ऑथोराइज करता था गवर्नमेंट को कि वो इम्प्रिजन कर सकते हैं लोगों को विदाउट द ट्रायल अप टू 2 years। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है कि जो नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई थी वो रिजेक्ट कर रही थी आइडिया ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट्स। इंस्टीड वो चाहते थे कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिले, पूर्ण स्वराज नहीं।
ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि नेहरू रिपोर्ट के हिसाब से 1928 में उनको चाहिए था डोमिनेंट स्टेटस, ठीक है। फिर जब उनको ये नहीं मिला तो 1929 के लाहौर सेशन में उन्होंने डिमांड की फॉर द पूर्ण स्वराज, ठीक है। दैट वाज लाहौर सेशन 1929, नॉट नेहरू रिपोर्ट 1928। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि महात्मा गांधी ने सस्पेंड किया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट डायरेक्टली ड्यू टू चोरा चोरी इंसिडेंट इन फरवरी 1922। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। जब वो वायलेंस हो गया था बिकॉज ऑफ द चोरी चोरा इंसिडेंट, उसकी वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड किया गया था। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। 1 और 3 इसका आंसर आएगा, तो 1 और 3 ओनली इसका आंसर है क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत है। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं रिगार्डिंग द इंडियाज डेमोग्राफी बेस्ड ऑन द सेंसस 2011, ठीक है। सबसे पहले कहा जाता है कि केरला में हाईएस्ट सेक्स रेशो है, हरियाणा में लोवेस्ट सेक्स रेशो है, जितने भी इंडियन स्टेट्स हैं उनमें से। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि बिहार के पास हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है जबकि अरुणाचल प्रदेश के पास लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि ग्रोथ, अगर हम देखेंगे ग्रोथ रेट इंडियन पॉपुलेशन की ड्यूरिंग द डेकेड ऑफ 2001 टू 2011 वो अप्रॉक्सीमेटली थी 21.5%। ये स्टेटमेंट हमारा गलत है क्योंकि ग्रोथ रेट जो थी वो थी 17.7%, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, इसका आंसर आएगा 1 और 2। ओके। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं रिगार्डिंग द क्लाइमेट एंड वेदर फिनोमिना इन इंडिया। सबसे पहला स्टेटमेंट कहता है कि जो हमारे पास वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होते हैं वो है शैलो साइक्लोनिक डिप्रेशन जो ओरिजिनेट होते हैं मेडिटेरियन सी से और ब्रिंग करते हैं, वो लाते हैं नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में विंटर रेनफॉल। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट हमारा कहता है कि मैंगो शावर जो है वो प्री मूनसूनल रेनफॉल है और ये कहाँ पे पाए जाते हैं, कोस्ट ऑफ तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। नहीं, मैंगो शावर जो है वो प्री मूनसूनल शावर्स तो है लेकिन वो केरला और कर्नाटका में है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में नहीं, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। थर्ड स्टेटमेंट हमें कहता है कि जो हमारे पास ब्रेक इन मूनसून है वो रेफर होता है उस पीरियड में जहाँ पे रेनलेस इंटरवल होता है जो एक से ज़्यादा वीक्स के लिए होता है ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मूनसून। जब इंडिया में साउथ वेस्ट मूनसून होता है उसमें अगर एक वीक से ज़्यादा के टाइम पे रेनलेस इंटरवल होगा उसको हम मूनसून ब्रेक कहते हैं। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो 1 और 3 इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो दैट इज बी पार्ट, 1 और 3 इज करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास रिगार्डिंग द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें पहला स्टेटमेंट कहता है कि राजतरंगी जो है वो कल्हना ने लिखी है 12th सेंचुरी में, जो प्रोवाइड करती है प्राइमरी हिस्टोरिकल सोर्स फॉर अर्ली कश्मीर इन संस्कृत। ये संस्कृत में लिखी गई है और ये हमारे पास एक प्राइमरी हिस्टोरिकल सोर्स है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है कि ललित आदित्य मुक्तापीदा जो है वो बिलोंग करते थे टू द उत्पला डायनास्टी और उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया है मार्टन सन टेम्पल। वो हमारे पास उन्होंने मार्टन सन टेम्पल तो कंस्ट्रक्ट किया है लेकिन वो उत्पला डायनास्टी से नहीं थे, वो करकोटा डायनास्टी से थे, ठीक है। उत्पला डायनास्टी तो अवंती वर्मन की डायनास्टी थी। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत हुआ। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि जैनुल आबदीन जो है उनका पॉपुलर नेम था बादशाह, उन्होंने अबॉलिश किया था जजिया और वो प्रोहिबिट करवा किया था काउ स्लॉटर इन द कश्मीर। तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। तो 1 और 3 इसका आंसर आएगा, सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है दैट्स रिगार्डिंग द एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो पहला स्टेटमेंट कहता है कि बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो अलो करते हैं लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज इन द बफर जोन, वाइल ह्यूमन सेटलमेंट्स जो है वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट किए जाते हैं कोर जोन में। तो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है कि रामसर कन्वेंशन जो है वो ट्रीट करता है सारे वेटलैंड्स को यूनिफॉर्मली, मेंटेनिंग ए स्पेसिफिक रिकॉर्ड फॉर हाईली थ्रेटनेड इकोसिस्टम, ठीक है। तो रामसर कन्वेंशन जो है वो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड बनाता है जिसमें कुछ रजिस्टर्ड वेटलैंड्स ही होते हैं जिनमें इकोलॉजिकल चेंजेस जो है ज़्यादा आ चुकी होती है, उन्हीं को हम वहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत आएगा क्योंकि सारे वेटलैंड्स को यूनिफॉर्मली मेंटेन नहीं किया जाता है। थर्ड स्टेटमेंट हमारा कहता है कि बेसल कन्वेंशन जो है दैट्स रिगार्डिंग द कंट्रोल ऑफ ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट्स ऑफ हजार्डियस वेस्ट्स एंड देयर डिस्पोजल्स। ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। तो 1 और 3 हमारा करेक्ट है। तो बी पार्ट इसका आंसर आएगा। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 10। अगेन मैच द फॉलोइंग टाइप्स है जिसमें हमें क्रॉपिंग सीजन या क्रॉपिंग टाइप को उनके मेजर क्रॉप्स के साथ मैच कराना है। सबसे पहले हमारे पास है खरीफ क्रॉप। तो खरीफ क्रॉप को हमारे पास क्या आएगा, खरीफ क्रॉप में हमारे पास राइस, मेज, कॉटन और ग्राउंडनट आएगा, ठीक है। तो ए को आएगा 3।
रबी क्रॉप की बात करें तो उसमें आएगा वीट, बार्ले एंड मस्टर्ड, तो बी को आएगा 1। जैद की बात करें तो उसमें आएगा वाटरमेलन, कुकम्बर एंड फोडो क्रॉप्स, राइट, तो सी को आएगा 2। और प्लांटेशन क्रॉप्स में हमारे पास टी, कॉफी एंड रबर आएगा, ठीक है, तो डी को आएगा 4। तो 3 1 2 4, 3 1 2 4, तो वो आएगा डी पार्ट इसका आंसर आएगा, ठीक है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें स्टेटमेंट्स दिए गए हैं रिगार्डिंग द इकोनॉमी एंड द जीआई टैग ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। सबसे पहले कहा जाता है कि जम्मू एंड कश्मीर जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सैफरॉन का इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है सैफरॉन का वो ईरान है, जम्मू एंड कश्मीर नहीं है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है कि पश्मीना वूल जो है वो चंगथांगी गोट जो लद्दाख में पाई जाती है उससे डराइव किया जाता है और इसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग का स्टेटस दिया गया है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि बदरवा, राजमाश और सुलाई हनी ऑफ रामबन डिस्ट्रिक्ट जो है उनको भी जीआई टैग्स मिले हैं, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो 2 और 3 इसका आंसर आएगा, दैट्स बी पार्ट, ओके। लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिए गए हैं कुछ स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंडियन हेरिटेज एंड द क्लासिकल डांस फॉर्म्स, ठीक है। सबसे पहले कहा जाता है कि जो कथकली है दैट हैज़ बीन कैरेक्टराइज्ड बाय द इलॉबरेट मेकअप होता है, उसमें इनकॉर्पोरेट होते हैं स्टाइलिक गेस्चर्स ताकि डिपिक्ट हो जाए कन्फ्लिक्ट बिटवीन द गुड एंड एवल। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि सत्रिया डांस जो है दैट हैज़ बीन ओरिजिनेट इन वैष्णवेट मोनेस्ट्रीज, ठीक है, और वो उड़ीसा में पाए जाते हैं। सत्रिया डांस जो है वो हमारे पास आसाम का है, वो उड़ीसा का नहीं है, तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि भरतनाट्यम जो है वो रिलाई करता है हैविली ऑन द फायर डांस एलिमेंट, ठीक है, और इसके फीचर्स है कि इसमें सोलो परफॉर्मेंस होती है और एक्सप्रेस करता है डिवोशनल थीम्स को, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है। तो इसका आंसर आएगा 1 और 3, ओके, तो बी पार्ट इसका आंसर है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो है दैट्स रिगार्डिंग द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क्स इन इंडिया, ठीक है। सबसे पहला स्टेटमेंट कहता है हमारे पास जो नेशनल हाईवे है NH44 वो लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है दैट इन इंडिया कनेक्टिंग श्रीनगर टू कन्याकुमारी, ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है कि जो हमारे पास नेशनल वाटरवे 1 है वो पास होता है थ्रू द गंगा एंड भागीरथी एंड हुगली रिवर सिस्टम, और स्ट्रेच कहाँ से होता है, प्रयागराज से हल्दिया तक, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट की थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि जो हमारे पास भारतमाला परियोजना है उसका फोकस एक्सक्लूसिवली रहता है ऑन कनेक्टिंग ऑल द मेजर पोर्ट्स ऑफ मेजर आइलैंड्स ऑफ इंडिया विया मॉडर्न डीप सी पोर्ट्स। तो थर्ड स्टेटमेंट जो हमारे पास है वो गलत है, क्योंकि जो हमारे पास भारतमाला परियोजना है ये हमारे पास एक हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, ठीक है, नॉट द आइलैंड डीप सी पोर्ट्स, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, 1 और 2 इसका आंसर आएगा। लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो है दैट्स रिगार्डिंग द एनवायरमेंटल इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। तो पहला स्टेटमेंट हमारा कहता है कि प्राइमरी सक्सेशन जो है वो ऑकर होता है उन एरियाज में जहाँ पे इकोसिस्टम इससे पहले एग्जिस्ट नहीं किया होगा, जैसे कि बियर रॉक्स हो या कोल्ड लावा हो, तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि एनर्जी फ्लो जो है वो मल्टी डायरेक्शनल है और वो बैक भी आती है डिकम्पोजर्स टू प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, ऐसा कुछ नहीं है, इट्स यूनिडायरेक्शनल, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि बायोमैग्निफिकेशन जो है उसका मतलब होता है इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ परसिस्टेंट नॉन बायोडिग्रेडेबल टॉक्सिक सब्सटेंसेस एट ए सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल्स। जब हमारे पास हर एक ट्रॉपिक लेवल में जो हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ सबस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, नॉन बायोडिग्रेडेबल सबस्टेंस की इंक्रीज हो जाए कंसंट्रेशन विथ इंक्रीज इन ट्रॉपिक लेवल, तो उसको हम बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका आंसर आएगा 1 और 3, ओके, तो सी पार्ट इसका आंसर आएगा। लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 15। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है रिगार्डिंग द इंटरनेशनल क्लाइमेट ट्रीटीज, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट कहता है जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो एस्टैब्लिश किया गया था एज ए लीगली बाइंडिंग एमिशन रिडक्शन टारगेट फॉर डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है, अंडर द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसका प्रिंसिपल था कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कॉमन है हमारे पास कि एमिशन रिडक्शन करना है, बट हर एक कंट्री की एक डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ये था क्योटो प्रोटोकॉल, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है कि पेरिस एग्रीमेंट जो है उसका एम था कि वो ग्लोबल टेम्परेचर को रखना चाहता था बिलो द 2 डिग्री सेल्सियस अबो प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स, ठीक है, अबो प्री इंडस्ट्रियल लेवल सिर्फ हम रखना चाहते थे 2 डिग्री सेल्सियस तक अकॉर्डिंग टू द पेरिस एग्रीमेंट, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है दैट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय इंडिया एंड फ्रांस, कब, कूप 21 समिट में जो पेरिस में हुआ था, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो इसको आंसर आएगा डी पार्ट, क्योंकि हमारे सारे स्टेटमेंट्स इसमें करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 16 है दैट्स रिगार्डिंग द लेक्स इन इंडिया एंड जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, उसके रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। तो पहला स्टेटमेंट कहता है जो हमारे पास चिलिका लेक है कहाँ पे, उड़ीसा में, वो लार्जेस्ट ब्रेकिश वाटर लेक है, वाटर लेग्यून है इंडिया में, और वो डिजिग्नेट किया गया था फर्स्ट इंडियन वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द रामसर कन्वेंशन, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट हमारा कहता है कि वॉलर लेक जो है वो टेक्टोनिक लेक है, वो फॉर्म किया गया था ड्यू टू द अर्थ मूवमेंट्स और उसको फेड करती है झीलम रिवर, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि पैंगोंग सू जो है वो फ्रेश वाटर लेक है, ये यहीं पे गलत होता है क्योंकि पैंगोंग सू जो है वो सलाइन वाटर लेक है, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, इसका आंसर आएगा 1 और 2, ठीक है। लेट्स मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 17। अगेन मैच द फॉलोइंग टाइप्स क्वेश्चन है जिसमें हमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क जो जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती है उनकी की स्पीशीज और लोकेशन के साथ मैच कराना है। सबसे पहले हमारे पास है दाचीगाम नेशनल पार्क। दाचीगाम नेशनल पार्क जो है वो फेमस है फॉर द हांगुल, है ना, तो ए को आएगा 2। उसके बाद हमारे पास है सेकंड किश्तवाड़ हाई ऑल्टीट्यूड नेशनल पार्क, तो इसको आएगा हमारे पास थर्ड, स्नो लिपर्ड हैबिटेट के लिए ये मशहूर है, ठीक है। उसके बाद हिरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर मारखोर, तो सी को आएगा 1। होकरसर की बात करें तो ये एक वेटलैंड है फॉर द माइग्रेटरी बर्ड्स, तो डी को आएगा 4। 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 जो है दैट्स रिगार्डिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। सबसे पहला स्टेटमेंट कहता है कि मंगल पांडे ने इसको स्टार्ट किया था एट द बरकपुर बाय रिफ्यूजिंग द यूज ऑफ ग्रीजर कार्ट्रिजेस विच सर्वर एज एन इमीडिएट ट्रिगर। इसकी अपराइजिंग के लिए जो इमीडिएट ट्रिगर था वो ग्रीजर कार्ट्रिज था और वो स्टार्ट हो गया था, उसी की वजह से रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट हो गया था जब मंगल पांडे ने बरकपुर में उसको यूज करना रिफ्यूज कर दिया था, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है कि रेबिलियन जो है वो कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड था, उसका सिंगल यूनिफाइड कमांड फ्रेमवर्क था अक्रॉस द नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। ऐसा कुछ नहीं है, इसमें हमारे पास सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग थी ही नहीं, इसीलिए तो ये फेल हो गया था, और हमारे पास साउथ इंडिया इसमें था ही नहीं, इसमें नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया ही सिर्फ था, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। थर्ड स्टेटमेंट कहता है लॉर्ड कैनिंग जो है वो तब गवर्नर जनरल थे जब रिवोल्ट ऑफ 1857 ब्रोक आउट हुआ था, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर आएगा 1 और 3, दैट इज सी पार्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं रिगार्डिंग द ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1846। तो ये साइन हुई थी बिटवीन द ब्रिटिश ईस्ट रिवर कंपनी एंड द महाराजा गुलाब सिंह ऑफ जम्मू। तो पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी है ये, यहाँ पे रिवर गलत हुआ है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी के पास के साथ और महाराजा गुलाब सिंह के साथ ये साइन हुई थी ट्रीटी, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि इस ट्रीटी के अंदर ब्रिटिश को दिए गए थे, ब्रिटिश ने ट्रांसफर किया था इंडिपेंडेंट पोजीशन ऑफ कश्मीर टू गुलाब सिंह फॉर द सम ऑफ कितने रुपीज में, 75 लाख नानकशाही रुपीज में, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि ये ट्रीटी जो है ये कंक्लूड की गई थी इमीडिएटली आफ्टर द सेकेंड एंग्लो फ्रेश वॉर। नहीं, ये हमारे पास जो है, हमारे पास जो एंग्लो सिख वॉर हो गया था उसके बाद हमारे पास ट्रीटी, फर्स्ट में हमारे पास क्या हो गई थी, फर्स्ट में हमारे पास ट्रीटी ऑफ लाहौर हो गई थी, ठीक है, और हमारे पास सेकेंड एंग्लो वॉर जो है वो 1848 से लेकर 1849 में हुआ था, ठीक है। तो उससे पहले ही हमारे पास ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो है वो हो गई थी, ठीक है, क्योंकि वो 1846 में हो गई थी, ठीक है। तो फर्स्ट एंग्लो सिख वार में यहीं पे आप याद रखिए, उसमें हमारे पास ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन हुई थी और उसके बाद ही 1846 में ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हुए। सेकेंड एंग्लो सिख वॉर जो है वो इसके बाद हो गया था 1848 से लेकर 1849 तक, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत है, 1 और 2 हमारा करेक्ट है, ठीक है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 जो है दैट्स रिगार्डिंग द इंडियन फेस्टिवल्स एंड द परफॉर्मिंग आर्ट्स। सबसे पहले कहा जाता है कि जो हमारे पास लोसर है वो सेलिब्रेट किया जाता है एज ए ट्रेडिशनल न्यू ईयर, कहाँ पे, लद्दाख में, बाय द बुद्धिस्ट कमिटी, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि रुफ जो है वो एक ट्रेडिशनल फोक डांस है, ठीक है। एक्सक्लूसिवली परफॉर्म करते हैं मैन, नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है, और ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है जम्मू रीजन में, ये भी गलत है, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि जो बांड पत्थर है वो एक ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म है कश्मीर में जो कंबाइन करती है सतायर, विट, डांस और म्यूजिक को। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 1 और 3, बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो वो कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर एंड वेदर। ट्रोपोस्फेयर जो है,
ट्रोपोस्फेयर कंटेन करता है ऑलमोस्ट सारे वाटर वेपर्स को, एरोजॉल्स को, और ये बनाता है वो जोन जहाँ पे सारे वेदर फिनोमेना होते हैं। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि स्ट्रेटोस्फेयर जो है वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो जाता है रैपिडली विथ इंक्रीजिंग द ऑल्टीट्यूड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओजोन गैस। नहीं, वहाँ पे डिक्रीज नहीं होता है, वहाँ पे इंक्रीज हो जाता है विथ हाइट। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। थर्ड स्टेटमेंट कहता है आयनोस्फेयर जो है वो इलेक्ट्रिकली चार्जड पार्टिकल्स का बना हुआ होता है जिसकी वजह से लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो कम्युनिकेशन पॉसिबल है। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, तो इसका आंसर आएगा 1 और 3, दैट इज सी पार्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और उसकी रिलेशन जम्मू एंड कश्मीर के साथ कैसी है उस पर दिया गया है कुछ स्टेटमेंट्स। सबसे पहला स्टेटमेंट कहता है जब 5 अगस्त 2019 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इशू किया था कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 2019 जिसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सारे प्रोविजन जो है दैट आर एप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि कॉन्सिक्वेंट टू द 2019 रिऑर्गेनाइजेशन स्पेशल स्टेटस जो आर्टिकल 370 में था वो इनऑपरेटिव है। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन जो थी जम्मू एंड कश्मीर की वो फॉर्मली डिक्लेयर की गई नल एंड वाइड फ्रॉम अक्टूबर 31 2019। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, तो तीनों स्टेटमेंट्स हमारे करेक्ट है, तो इसको आंसर आएगा डी पार्ट। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो दैट्स रिगार्डिंग द सॉइल्स एंड द एग्रीकल्चर इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है करेवाद जो है वो लक्सटीन डिपॉजिट्स होते हैं, कहाँ मिलते हैं हमें, कश्मीर वैली में मिलते हैं, जो सूटेबल है फॉर द कल्टीवेशन ऑफ सैफरन, आलमंड्स एंड वॉलनट्स। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है सॉइल्स जो है जो आउटर प्लेन्स ऑफ जम्मू में मिले हैं वो प्रिडोमिनेटली एलुवियल सॉइल्स है जो एक्सट्रीमली कल्टीवेशन ऑफ बासमती राइस के लिए इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि करेवा फॉर्मेशन जो है वो असल में थिक डिपॉजिट सब ग्लेशियल क्ले है। ठीक है, जो हमारे पास और अदर मटेरियल्स है जो मोरेन्स मिलते हैं, जो हमारे पास डिपोशनल रिवर का जो ग्लेशियर्स या रिवर का जो डिपोशनल स्ट्रक्चर होता है उनको हम मोरेन्स कहते हैं। उन मोरेन्स के से ही वो हमें थिंक डिपॉजिट सब ग्लेशियल क्ले मिलते हैं जिनको हम करेवा फॉर्मेशन बोलते हैं। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, तो तीनों स्टेटमेंट्स हमारे करेक्ट है, तो इसका आंसर आएगा डी पार्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो वो हमारे पास है रिगार्डिंग द माउंटेन पासेस इन इंडिया। पहला स्टेटमेंट कहता है कि जोजिला जो है वो कनेक्ट करता है कश्मीर वैली को विद द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि बानीहाल पास जो है वो एकोमोडेट करती है जवाहर टनल को और प्रोवाइड करती है पेरिनियल रोड कनेक्टिविटी बिटवीन द जम्मू एंड श्रीनगर। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि शिपकीला पास जो है वो एक क्रिटिकल पैसेज है कहाँ पे, सिक्किम में, जो कनेक्ट करती है इंडिया को तिब्बत के साथ। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि शिपकीला जो है वो हमारे पास हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में नहीं है। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, 1 और 2 इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 25 इज अबाउट द मैच द फॉलोइंग, जिसमें हमें एक साइड से इंटरनेशनल एनवायरमेंट एग्रीमेंट्स दिए गए हैं, उनको हमें मैच कराना है उनके प्राइमरी फोकस एरिया के साथ। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, इसका प्राइमरी फोकस जो था वो था ओजोन लेयर डिप्लीशन पे। ठीक है, तो ए को आएगा 2। स्टॉकहोम्स कन्वेंशन की बात करें तो इट वाज रिगार्डिंग द परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, तो बी को आएगा 1। साइट्स की बात करें तो दैट वाज रिगार्डिंग द ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज। ठीक है, तो हमारे पास सी को आएगा 4। और कार्टिगाना प्रोटोकॉल की बात करें तो दैट वाज रिगार्डिंग द बायोसेफ्टी एंड लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो डी को आएगा 3। 2143 दैट्स बी पार्ट इसका आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं रिगार्डिंग द स्वदेशी मूवमेंट ऑफ 1905। पहला स्टेटमेंट कहता है कि ये हमारे पास एक फॉर्मल प्रोक्लेमेशन जो है स्वदेशी मूवमेंट का वो बनाया गया था एक मीटिंग में जो हुई थी टाउन हॉल ऑफ कलकत्ता में, फॉलोड बाय द पार्टीशन ऑफ बंगाल बाय लॉर्ड कर्जन। ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि टाउन हॉल कलकत्ता में ही इसकी मीटिंग हो गई थी जब फॉर्मल प्रोक्लेमेशन हो गया था स्वदेशी मूवमेंट का। सेकंड स्टेटमेंट हमारा कहता है कि ये मूवमेंट जो है ये एक्सक्लूसिवली थी फॉर द बायकॉटिंग द फॉरेन गुड्स वाइल एक्सप्लिसिटली अवॉइडिंग एनी एम्फेसिस ऑन द नेशनल एजुकेशन एंड इंडिजिनस एंटरप्राइजेस। इसका मेन फोकस है सिर्फ फॉरेन गुड्स को बायकॉट करना और अवॉइड करता था नेशनल एजुकेशन और इंडिजिनस एंटरप्राइजेस को। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है क्योंकि इसका फोकस तो दोनों चीज़ों पे था ना, एक तो था कि फॉरेन गुड्स को आप बायकॉट करो, दूसरा करो कि जो इंडिजिनस एंटरप्राइजेस हैं उनको सपोर्ट करो, नेशनल एजुकेशन को सपोर्ट करो। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत हुआ। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि अमर सोना बंगला जो है ये कंपोज किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने ड्यूरिंग दिस पीरियड, जो इंस्पायर करता है एंथम, इंस्पायरिंग एंथम था किनके लिए, प्रोटेस्टर्स के लिए। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, तो 1 और 3 इसका आंसर आएगा। ठीक है, 1 और 3 सी पार्ट इसका आंसर आएगा।
क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं रिगार्डिंग द इकोनॉमी एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी। तो पहला स्टेटमेंट कहता है कि चिनाब रेलवे ब्रिज जो है वो वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे आर्च ब्रिज है, जो पार्ट किसका है, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे प्रोजेक्ट का। तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट हमारा कहता है कि जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल दैट इज चिनानी नाश्री टनल है, वो इंडिया की लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल हाईवे टनल है जो रिड्यूस करती है डिस्टेंस जम्मू एंड श्रीनगर के बीच में। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि जम्मू एंड कश्मीर की इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है वो हैवीली डेवलप कर रही है आईटी पार्क्स को, फूड प्रोसेसिंग को और हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट्स को, इन पे फोकस कर रही है। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो इसका आंसर आएगा डी पार्ट, क्योंकि हमारे सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं रिगार्डिंग द इंडियन नेशनल कांग्रेस हिस्ट्री। सबसे पहला स्टेटमेंट कहता है हमारा कि फर्स्ट सेशन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का हुआ था वो बम्बई में हुआ था दिसंबर 1885 में, जिसकी प्रेसिडेंसी जो थी वो थी WC बनर्जी के पास। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट हमारा कहता है हिस्टोरिकल सुप्लिट जो हो गया था मॉडरेटर्स और एक्सट्रीमिस्ट्स के पास, वो कब हुआ था, सूरत सेशन में हुआ था 1907 में। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि महात्मा गांधी ने प्रिजाइड किया है इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस को मल्टीपल टाइम्स। नहीं, उन्होंने एक ही बार प्रिजाइड किया था इन द बेल्जियम सेशन दैट्स 1924 में। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत हुआ। इसका आंसर आएगा 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 21 है रिगार्डिंग द इकोलॉजिकल पिरामिड्स। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट कहता है हमारे पास पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है वो ऑलवेज अपराइट होता है सारे इकोसिस्टम्स में विदाउट एक्सेप्शन, क्योंकि एनर्जी लॉस जो होती है वो हर एक चीज जैसे ही ट्रॉपिक लेवल से ट्रांसफर होता है वन ट्रॉपिक लेवल से अदर, तो एनर्जी लॉस हो जाती है। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है कि पिरामिड ऑफ बायोमास जो है वो एक्वाटिक इकोसिस्टम में यूजुअली इन्वर्टेड होता है, लाइक दिस होता है कि क्यों। तो बायोमास अगर हम देखें फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं वो हमारे पास कम होते हैं, स्मॉलर होते हैं देन द फिशेस। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि पिरामिड ऑफ नंबर जो है वो कभी भी इन्वर्टेड नहीं हो सकता है किसी भी इकोलॉजिकल सिनेरियो में। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, क्योंकि अगर हम बात करें सिंगल ट्री इकोसिस्टम की तो वो हमारे पास हमेशा इन्वर्टेड ही होता है ना, क्योंकि एक ट्री है उस पे कितने सारे बर्ड्स बैठे हैं, कितने सारे इंसेक्ट्स बने हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया 1 और 2। इसका आंसर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास रिगार्डिंग द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो सबसे पहले कहा जाता है शालीमार बाग जो है उसको बनाया है मुगल एम्परर जहांगीर ने उनकी वाइफ नूर जहां के लिए, कब, 1619 में अप्रोक्सीमेटली। तो करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि परी महल जो है पैलेस ऑफ फेरीज दैट वाज बिल्ट बाय दारा शिको एल्डर सन ऑफ एम्परर शाहजहां एज ए रेजिडेंशियल स्कूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड सूफिज्म। ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि जो जामिया मस्जिद श्रीनगर की है उसका यूनिक फीचर ये है कि उसमें हमारे पास इंडो सरासिनिक आर्किटेक्चर है विथ 378 वुडन पिलर्स, और ओरिजिनली वो कंस्ट्रक्ट किया था सुल्तान सिकंदर ने। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट ये भी है। तो इसका आंसर आएगा डी पार्ट, क्योंकि हमारे सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट है। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट द जनरल नॉलेज टेस्ट एनालिसिस। ऐसे ही और टेस्ट के लिए और लेटेस्ट पैटर्न टेस्ट सीरीज के लिए हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। थैंक यू।